नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने इशारों इशारों में पाकिस्तान के आसिम मुनीर के लिए वार्निंग जारी कर दी है। मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया और दोनों टेरर अटैक के लिए एक ही जड़ है शब्द का जिक्र किया। तो क्या मोदी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की ओर इशारा किया? क्या रूस के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमलों का भी कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है? और क्या मोदी और पुतिन अब एक साथ मिलकर पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री पर एक्शन लेने वाले हैं? आज व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आखिरी दिन है। इस वक्त राष्ट्रपति भवन में व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में एक डिनर रखा गया है। दोनों देशों के तमाम बड़े चेहरे राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। डिनर के बाद राष्ट्रपति पुतिन वापस रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। पिछले 24 घंटों से पूरी दुनिया में मोदी और पुतिन की मुलाकात का विश्लेषण किया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया खुलकर कह रहा है कि पुतिन को स्टेट गेस्ट के तौर पर ग्रैंड वेलकम देना ये भारत का स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है और हिंदुस्तान के लिए मास्टर स्ट्रोक से सबसे ज्यादा पैनिक पाकिस्तान में है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो, क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने दो आतंकी हमलों का जिक्र किया। नंबर 1 पहलगाम आतंकी हमला और नंबर 2 मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल का आतंकी हमला। पहलगाम और क्रोकस सिटी हॉल आतंकी हमले का जड़ एक ही है। मोदी ने पुतिन के सामने यह कहकर क्या हिंट दिया है? पहलगाम हमला पाकिस्तान ने कराया, मुनीर ने कराया, ये पूरी दुनिया जानती है। क्या क्रोकस सिटी हॉल के आतंकी हमले का भी कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है? तो बहुत गौर से ये हेडलाइन पढ़ लीजिए। इसका जवाब है हां। आतंकी हमला भारत में हो, रूस में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, पाकिस्तान का कनेक्शन आ ही जाता है। 2025 के पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी पाकिस्तान में बैठा है और 2024 के क्रोकस सिटी हॉल आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी पाकिस्तान में ही बैठा था। तो क्या अब नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन मिलकर पाकिस्तान का, मुनीर के पालतू आतंकवादियों का सफाया करेंगे? क्या रूस और हिंदुस्तान मिलकर पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री का अंत करेंगे? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा भारत इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी हेडलाइन बना हुआ है। रूसी सदर जो है, रूस अकेला नहीं है। रूस जो है ना, वो जो दुनिया में जो उभरती हुई नई ताकत है, जो एक हकीकत बन चुकी है, वो है ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल साउथ में रूस, इंडिया और चाइना के साथ मिलकर खड़ा है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच। और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है। कि पुतिन साहब तो पहुंच गए हैं इंडिया, और पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है। व्लादिमीर पुतिन को जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने के नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़कर दोनों सरबराहान ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाए और गले भी मिलाए। मोदी पुतिन, पुतिन मोदी, 24 घंटे से पाकिस्तान में यही चल रहा है। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बॉन्डिंग देखकर, ट्यूनिंग देखकर पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर इतना क्यों डर रहा है? मुनीर के डर की वजह ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में पैनिक की वजह ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मोदी और पुतिन के बीच 2 घंटे से ज्यादा की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तान पर चर्चा हुई, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद पर चर्चा हुई, पहलगाम पर चर्चा हुई। और फिर इसके बाद जब मोदी और पुतिन एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। के लिए आए तो मोदी ने पुतिन के सामने ही आतंकवाद पर भारत की लाइन क्लियर कर दी। पुतिन मोदी की एक एक बात को नोट कर रहे थे और उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में पाकिस्तान के लिए, मुनीर के लिए वार्निंग जारी कर दी। आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। पुतिन के सामने आतंकवाद का जिक्र करके नरेंद्र मोदी ने दो आतंकी घटनाओं का जिक्र किया। एक पहलगाम, जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान और मुनीर इन्वॉल्व था, और दूसरा मॉस्को का क्रोकस सिटी हॉल, जो मार्च 2024 में हुए एक बड़े आतंकवादी हमले की वजह से सुर्खियों में आया था। इस आतंकी हमले में 145 लोग मारे गए थे और हमले का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला आतंकी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान जाकर छिप गया था, जिसे मुनीर की फौज ने छुपने का मौका दिया। मोदी ने इसलिए एक साथ पहलगाम आतंकी हमले और क्रोकस सिटी हॉल आतंकी हमले का नाम लिया और दोनों टेरर अटैक्स का जड़ एक फैक्टर को ही बताया। मोदी ने नाम नहीं लिया, इशारा पाकिस्तान की ओर ही किया। फिर क्या था, इसके बाद मुनीर के मुल्क में सबने रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के हवाले से सुना डिस्कस होगी जी, टेररिज्म को डिस्कस कर रहे हैं जी कि हमारा ये इंडिया हर जगह टेररिज्म को बीच में क्यों ले आता, जब इंडिया के कभी किसी कोई इस तरह का कहीं पे कौन सा इंडिया और रशिया ने मिलकर ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्शन लिया किसी दहशतगर्द जमात के खिलाफ? कोई नहीं लिया। तो लेकिन टेररिज्म को वो कह रहे हैं कि जी बीच में आएगा, ये क्या चीज है? तो क्या कंसर्न्स है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में एक कंसर्न्स है। वैसे तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की, जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है। जो पुतिन का ये दौरा है, आप ये कह सकते हैं कि ये आफ्टर 5 इयर्स, यानी इससे पहले पुतिन जो इंडिया गए थे, आई थिंक वो 5 इयर्स बैक गए थे। उस वक्त दुनिया के जो हालात थे वो ये नहीं थे। उस वक्त की और इस वक्त की बहुत ज़्यादा जो चेंज है वो आ चुका है, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी है, कुछ और वो जो भी दरमियान में वॉर्स होती रही, लेकिन ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर। तो उसके अंदर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं उसके अंदर, तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की? ठीक है, ये और इस तरह के खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। और फिर इसके अलावा ये कि जो एक मिलिट्री गैप है वो भी बहुत वाइडर और वाइडन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो इसकी भी बड़ी फिक्र है। पुतिन के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच 19 MOUs पैक्ट्स पर हस्ताक्षर हुए। शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, डिफेंस, इकोनॉमी, सब पर चर्चा हुई। भारत और रूस ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया उसमें रूस की तरफ से भारत को
यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया गया। और पुतिन मोदी की इस जुगलबंदी ने जितना परेशान अमेरिका जैसे देशों को किया है, यूरोप के देशों को किया है, उससे कहीं ज्यादा टेंशन पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तानी तो अब इस बात का भी रोना रो रहे हैं कि पुतिन ना तो कभी पाकिस्तान आते हैं, ना मुनीर और शहबाज को भाव देते हैं। वो तो मोदी को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। गौर से सुनिएगा, मोदी पुतिन का बॉन्ड देखकर पाकिस्तानी कितने बेचैन हो रहे हैं। कई लोग बड़े परेशान हैं, उनकी हवाएं उड़ी हुई हैं, उनके जो परेशानी छाई हुई है, उनके रंग उड़े हुए हैं, उनके बुरे हालात हैं। क्यों? अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आप आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है। भारत वो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर है इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त। बेचारे जो है ना कहेंगे क्या करूं। पाकिस्तानी ये सोच सोच कर अपना माथा पीट रहे हैं कि पुतिन हिंदुस्तान तो जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। लेकिन इससे ज्यादा घबराहट उन्हें इस बात की हो रही है कि भविष्य में हिंदुस्तान और रूस एक साथ मिलकर कहीं मुनीर का पूरा टेरर गेम ही न बिगाड़ दें। और पाकिस्तान का ये डर अच्छा है। वैसे डर की बात हो रही है तो मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान में पुतिन के आने से पहले ही इस बात को लेकर हलचल तेज हो गई थी कि भारत और रूस के बीच कौन कौन सी डिफेंस डील होने वाली है। पाकिस्तानियों का बीपी ये सोच सोच कर बढ़ रहा था कि कहीं भारत रूस से खतरनाक फाइटर जेट्स और मिसाइल्स तो नहीं खरीदने जा रहा है। पुतिन के इस विजिट में दोनों देशों के बीच कोई डिफेंस डील नहीं हुई, लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने अपने स्टेटमेंट में यह जरूर कहा कि वो भारत के डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को फुल सपोर्ट करते हैं। यानी ये भविष्य के लिए एक इशारा है। डिफेंस वाली डील आज नहीं तो कल हो ही जाएगी और पाकिस्तान की बेचैनी तब तक ऐसे ही बढ़ती जाएगी जैसी बेचैनी उसे इस वक्त है। प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं 4 साल के बाद, और इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन का जो इंडिया का दौरा है इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, इसमें ऐसा क्या है? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि 4 साल के बाद ये दौरा हो रहा है। रूस के और इंडिया के सबसे पहले आपको ताल्लुकात देखने पड़ेंगे। 1947 में जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की बरतानिया से, पाकिस्तान भी उसी वक्त बना। एक नॉन अलाइंड एक हमेशा से उनका स्टांस रहा है कि हम किसी एक मुल्क पे अपनी अलाइनमेंट नहीं रखेंगे। कोई अलायंस जो है वो हमारा किसी एक ख़ास सुपर पावर के साथ या मुल्क के साथ नहीं होगा। हम तमाम के साथ बराबरी की बुनियाद पे मफादात को सामने रखते हुए ताल्लुकात बनाएंगे। इस वक्त भी
और ट्रेडिशनली भी हमेशा से ही रूस जो है वो सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर जो है वो इंडिया का रहा है। रूसी असलहा, रूसी तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो इंडिया में हमेशा से देखा गया। फिर मैंने जैसे पहले कहा कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ भी देखा जाने लगा फॉर देयर डिफेंस नीड्स, बट फिर अभी फ़िलहाल भी जो लार्जेस्ट हिस्सा है वो रशिया ही पूरा कर रहा है उनकी दिफाई ज़रूरियात का। प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ गए क्यों हैं या इस दौरे से निकलेगा क्या? वो इस वक्त इंडिया को कह रहे हैं कि आप हमसे जितना असलहा लेना चाहते हैं ले लें, अपनी डिफेंस नीड्स जो हैं वो पूरी करना चाहते हैं कर लें। रूस जो है वो इस वक्त Su-57 जो फाइटर जेट है अपना वो इंडिया को बेचना चाहता है। वो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है वो इंडिया को बेचना चाहता है और इंडिया लेने को तैयार भी होगा। S-400 की तो कहानी हमने मई में देखी ना। अब ये रूसी दिफाई निज़ाम इन्होंने इस्तेमाल किया। हमेशा से जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डिफेंस नीड्स पूरी रशिया करता रहा है इंडिया की। सो लिहाजा इंडिया को भी यही सूट करता है कि हम रूसी टेक्नोलॉजी जो हम समझते हैं, जिसके हम आदी हैं, जो हमने इस्तेमाल की हुई है अरसा दराज से, उसी के साथ अभी स्टिक करें। बहरहाल एक बड़ा दौरा है। जब रूस को तनहा करने की कोशिश हो रही है तो व्लादिमीर पुतिन इनफैक्ट ये पैगाम देने आए हैं कि इंडिया जैसा मुल्क हमारे साथ खड़ा है। रूस ये चाहेगा कि इंडिया रूस से असला की खरीदारी कम ना करे बल्कि बढ़ाए। रूस के सदर पुतिन वो इंडिया के दौरे पे कल पहुंचे हैं जुमेरात को, और आज जुमे को उनका 2 दिन का दौरा है। शाम को वो वापस रूस चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही आगे बढ़ने का तरीका है। तो उन्होंने अपना वाज़ेह टिल्ट इंडिया के दौरे के आगाज़ में ही शो कर दिया है, और वहाँ पे इंडिया में उनके जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें डिफेंस डील एक बहुत अहम इशू है जो रूस के साथ होगा, और Su-57 जो 5th जनरेशन जंगी त्यारा है उसको रूस चाह रहा है कि वो इंडिया ख़रीदे, और इंडिया की तरफ से भी इस बात के साइन मिले हैं कि इंडिया शायद उसमें इंटरेस्टेड है। जो पुतिन का दौरा है बड़ा इसको अहमियत दी जा रही है। इंडिया के लिए रास्ता आसान हो जाएगा आइंदा के लिए, और इस बैकग्राउंड में पाकिस्तान को अपने कार्ड बहुत एहतियात से खेलने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया बहुत तेज़ी से अपनी पोजीशन को बेहतर करे, ना सिर्फ रीजन में बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी। और पुतिन का विज़िट उसमें मोदी साहब उसको एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश। मोदी और पुतिन की ट्यूनिंग देखकर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट और द वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत कई अखबारों ने इसे भारत का स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट बताया है, यानी ऐसा शक्तिशाली भू राजनीतिक संकेत जिससे किसी देश की रणनीतिक स्थिति और इरादे साफ जाहिर हों। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन के लिए मोदी का कूटनीतिक सरप्राइज और पुतिन का अपनी कार छोड़कर मोदी की कार में सफर करना यह दिखाता है कि भारत रूस पर भरोसा बनाए हुए है और अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव के बावजूद अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से पीछे हटने को तैयार नहीं। पश्चिमी मीडिया ने ये तक कहा है कि अब भारत ये दिखा रहा है कि वो किसी बाहरी दबाव, धुरी या गुट से प्रभावित हुए बिना अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया में आ गए हैं अभी, क्योंकि हमारे पास जो खबरें हैं उसमें तो यही है ना कि इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया। तो अब इस मीटिंग के बाद क्या आपको लगता है कि पुराने लेवल पे इनकी ऑयल इंपोर्ट चली जाएगी? हो सकता है क्वाइट पॉसिबल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। बिल्कुल नहीं लगता कि प्रेसिडेंट पुतिन का इंडिया में आना ये इटसेल्फ एक प्रॉब्लमेटिक है इंडिया के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुश तो नहीं होंगे, स्टेबल तो नहीं होंगे इनके रिलेशंस पहले की तरह, बिल्कुल नहीं होंगे और बिगड़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं पहले शायद मैंने कहीं पे ये जिक्र किया था कि एक तस्वीर आई थी जिसमें नरेंद्र मोदी थे, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग थे और प्रेसिडेंट पुतिन थे, राइट? सो उस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ना तबसरा किया था और लिखा था कि रूस और इंडिया एक तारीख यानी एक डार्क चाइना के हो चुके हैं।
तो चाइना के साथ जाने पे उस वक्त इनको ये कहा गया था। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो खुद प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम होता है जब कोई और मुल्क करे। सो इट्स ऑल अबाउट योर ओन इंटरेस्ट्स, इट्स ऑल अबाउट व्हाट बेनिफिट्स यू, और यही वो पॉलिसी है जिस पे इस वक्त दुनिया चल रही है। इंडिया ने अगर तेल खरीदा, अपने मुफादात को देख के खरीदा, उनको सूट करता था, उनके इंटरेस्ट में था। प्रेसिडेंट पुतिन ने अगर वहाँ असलहा भिजवाना है, ट्रेड ज़्यादा करनी है, तेल ज़्यादा भिजवाना है, उनको सूट करता है, उनके फ़ायदे में जाता है। वो ये नहीं, वो यहाँ पे बैठ के ये नहीं सोच रहे कि अच्छा राफिया को क्या चीज़ सूट करती है, ये सादिया इस वक्त जो सोच रही है इसके इंटरेस्ट में जाता है। नहीं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा, ममालिक अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर आप देखें तो इन तीनों ममालिक ने इस वक्त यही किया है। इंडिया ने भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, अमेरिका ने भी और रूस ने भी, और यही कश्मकश है। एक टग ऑफ वॉर है, रस्सा कशी नहीं, ताकत लगा रहे हैं, आप देखते हैं कौन सी साइड पहले गिरती है। तो इस वक्त वो चल रहा है। There is so much which has been discussed with the President Putin's visit to India, और उसमें अगर आप देखें कि आज सुबह he was welcomed at the हैदराबाद हाउस, और जो प्रेसिडेंट साहब को वेलकम किया गया, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। नॉर्मली इंडियन जो लीडरशिप है, जिन्होंने ज़्यादा प्रोटोकॉल देना हो तो उनको फिर इधर इस लेवल पे लेके आते हैं। तो वो ये एक स्टेट लेवल का उन्होंने जो विज़िट है वो बना दिया है इसको। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि पुतिन को इंडियंस जो हैं वो इजी नहीं लेते, याद रखिएगा। फॉर देम पुतिन मैटर्स अ लॉट। पुतिन के भारत दौरे से सिर्फ पाकिस्तान जैसे देश को ही नहीं, पश्चिमी देशों को भी क्लियर मैसेज गया, और वो मैसेज ये है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाला न्यू इंडिया किसी दबाव में आकर काम नहीं करता। आज का भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करता, ट्रंप की टैरिफ वाली गीदड़ भभकियों से भी नहीं डरता, और इसका असर दिखने लगा है। पाकिस्तानी भी मोदी की लीडरशिप के फैन बनते जा रहे हैं। पुतिन जब वहां पर पहुंचे हैं तो जो मोदी हैं उन्होंने अपने तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं होते हैं किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के, वो ब्रेक करके उनको वहां पर एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे। जो ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता था कि पुतिन को लेने मोदी एयरपोर्ट ना पहुंचते, ऐसा तो नहीं हो सकता था। वहां पर पहुंचे हैं, उनकी खूब गले शले मिले हैं दोनों लीडर्स। पुतिन का ये दौरा बहुत अहम कहा जा रहा है, एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा विजिट है ये पुतिन का। भारत का मोदी और पुतिन के जो बॉन्डिंग है वो सब जानते हैं, डेकेड्स पुराने इनके रिलेशंस, इनके ताल्लुक दोनों कंट्रीज का। इसके अंदर बहुत बड़े एग्रीमेंट्स कहे जा रहे हैं कि होंगे। सबसे बड़ी खबर प्रेसिडेंट पुतिन का पहुंचना, भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है, और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुतिन जब दिल्ली में थे तब उनकी बाज आर्मी ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई। युद्ध में हमले आमतौर पर रात में होते हैं, पुतिन की बाज आर्मी दिन दहाड़े हमला करती है। हमले से पहले किसी को भनक नहीं लगती कि कोई परिंदा उड़ रहा है या कोई छोटा एटमी धमाका होने वाला है। बीते 24 घंटे में रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर भीषण बमबारी की है। यूक्रेन के कई प्रांतों में बत्ती गुल है, गैस सप्लाई बंद है। जेलेंस्की ने आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह गलती क्या दोबारा युद्ध को बहुत भड़का देगी? क्या पुतिन अब पूरा यूक्रेन जला देंगे? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के ग्लाइडेड बम तबाही मचा रहे हैं। पुतिन का बाज बम भस्म कर दे रहा है। रूसी तोपखाना आग उगल रहा है। पुतिन जब दिल्ली आए तो जेलेंस्की के पीछे अपना बाज छोड़ाए। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। 3 सेकंड बाद एक उड़ता हुआ बाज स्क्रीन पर दिखाई देता है।
बाज जहां उड़ रहा है वहां नीचे एक बस्ती है। यह पूर्वी यूक्रेन का एक सेटलमेंट है। पुतिन का छोड़ा हुआ बाज 5 सेकंड में यूक्रेन की बस्ती के बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी जोरदार धमाका होता है। छोटे मोटे एटम बम की तरह आग और धुएं का गुबार उठता है। बस्ती में बने घरों के परखच्चे उड़ जाते हैं। धमाके के बाद आसमान में घरों का सामान उड़ता दिखाई देता है। धमाके के बाद सिर्फ धुआं दिखाई पड़ता है। पुतिन का बाज कहीं दिखाई नहीं पड़ता। बाज अचानक कहां गायब हो गया? ज़ेलेंस्की के शहर में इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? यही है हाइब्रिड वॉरफेयर। बम सिर्फ हेलीकॉप्टर से नहीं लॉन्च होते। बम सिर्फ बम की शक्ल में नहीं होते। ड्रोन सिर्फ ड्रोन की तरह उड़ते नहीं आते। रूस के कामिकेजे ड्रोन गेरॉन 3 कभी कभी बाज की शक्ल में आते हैं और फिर जो होता है वो भयंकर तबाही मचाता है। पूरी बस्ती के परखच्चे उड़ जाते हैं। ज़ेलेंस्की के शहर में जो बाज उड़ रहा है वो रूस का डबल विंग वाला मॉडिफाइड गेरॉन 3 ड्रोन है, जिसे बाज की शक्ल में भेजा गया था। इसके दोनों विंग्स में इतना शक्तिशाली विस्फोट लगा था जिससे बहुत विध्वंसक धमाका हुआ। आग के शोले आसमान तक उठने लगे। इसकी गर्दन के पास नेविगेशन सिस्टम लगा था जो टारगेट तक पहुंचने में मदद कर रहा था। रूस के गेरॉन 3 ड्रोन 300 से 600 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भर सकते हैं। 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। रूस ने इन्हें कोमेटा M12 एंटी जैमिंग नेविगेशन सिस्टम से लैस किया है। ये 50 किलो तक का बहुत ही उच्च विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकते हैं, जो किसी मिलिट्री अड्डे, दुश्मन के आयुध भंडार को जलाकर भस्म कर देता है, जैसा पूर्वी यूक्रेन की इस बस्ती में हुआ। रूस ने दिन में बाज अटैक किया तो रात में भीषण गोलीबारी की। एक ही वक्त पर अलग अलग घरों में लगातार बमों की बारिश कर दी। रात के अंधेरे में रूस ने बेहिसाब बमबारी की। रूस को रिपोर्ट मिली थी कि यहां नाटो देशों के नए हथियार जमा कराए गए हैं जो रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर क्या था? रूस ने बिना देरी किए इन अड्डों को बमबारी में निस्ते नाबूद कर दिया। रूस के पास घातक बमों की कितनी लंबी रेंज है वो इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ बम जब गिरते हैं तो छोटे मोटे एटमी धमाके की तरह आग के शोले उठते हैं। कुछ बम जहां गिरते हैं वहां धमाका होता है लेकिन आग नहीं लगती, सिर्फ सफेद धुआं उठता है। ऐसा तब होता है जब बम धमाके में फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया हो। फास्फोरस को मिलाकर अगर बम बनाया गया है तो जहां भी यह फटता है वहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, इलाका छोड़कर जाने की नौबत आ जाती है। पुतिन के मॉस्को छोड़ने के बाद रूस ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिण हिस्से में जमकर आग बरसाई। उन इलाकों में तोपखाना और रॉकेट आर्टिलरी ने पूरी ताकत लगा दी है जहां आमने सामने की लड़ाई चल रही है। पुतिन सिर्फ डोनबास मांग रहे हैं। डोनबास वो इलाका है जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क जैसे 2 बड़े प्रांत हैं। इसका 90% हिस्सा रूस सेना जीत चुकी है। सिर्फ 10% पर ज़ेलेंस्की की सेना लड़ाई लड़ रही है। पुतिन ने जब से कहा है अगर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का
पीस प्लान नहीं माना, यूरोप के भड़काने पर चले तो रूस मिलिट्री ताकत से इसे हासिल करेगा। तब से यूक्रेनी सेना ने ज़ैपोरिज़िया, नेप्रोपेट्रोवस्क, सुमी और ओडेशा जैसे शहरों में हमले बढ़ा दिए हैं। ये यूक्रेन का पोर्ट सिटी ओडेसा है। ये यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है। ब्लैक सी में यूक्रेन यहीं से व्यापार करता है। दिसंबर शुरू होने के साथ ही रूस ने ओडेशा पोर्ट सिटी में मिसाइल अटैक बढ़ा दिया। नए हमलों के बाद ओडेशा में इमारतें जल रही हैं। यहां का सबसे बड़ा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हाई राइज बिल्डिंग को रूसी आर्मी ने टारगेट किया है। अगर ओडेशा भी ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल गया तो यूक्रेन लैंडलॉक हो जाएगा, समंदर का रास्ता बंद हो जाएगा। रूस ने खेरसोन में यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी पर पिन पॉइंट अटैक किया। मिसाइल छत पर गिरी और उसे तोड़ते हुए नीचे आई। फिर धमाके के बाद पूरा सिस्टम तबाह कर दिया। दिसंबर शुरू होते ही डोनबास के बाहर जिन इलाकों में रूस मिसाइल हमले कर रहा है, उनमें ज्यादातर टारगेट ज़ेलेंस्की के एनर्जी सिस्टम बन रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन में इस वक्त कड़ाके की सर्दियां पड़ रही हैं। तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क चुका है। भारी बर्फबारी के बीच घरों को गर्म रखने का एकमात्र जरिया CHP यानी कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिर्फ खेरसोन और ओडेशा में 40,500 लोग बिना गैस और बिजली के रहने को मजबूर हैं। क्योंकि मिसाइल अटैक, ड्रोन हमलों और ग्लाइडेड बमों के प्रहार से यहाँ के एनर्जी सेक्टर की कमर टूट गई है। ज़ेलेंस्की के पास इतने संसाधन नहीं बचे हैं कि वो अपने लोगों को सर्दी और ठिठुरन में मरने से बचाने के लिए जल्द एनर्जी सिस्टम को मरम्मत करा सकें। यूक्रेन में रूस आगे क्या करने वाला है, इसका अंदाजा इस तस्वीरों को देखकर लगा लीजिए। पुतिन के राइट हैंड कहे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव रूस की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में घूम घूम कर हथियारों के प्रोडक्शन को चेक कर रहे हैं। उन्होंने यूरोप और ज़ेलेंस्की दोनों को सख्त लहजे में बता दिया, अब रूस अपने टारगेट को हासिल करने के लिए दुश्मन को कुचलने जा रहा है। ये भयंकर और डरावनी तस्वीरें यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोवस्क की हैं। वहां भयंकर युद्ध के बाद चारों तरफ ऐसे ही जवानों के शव पड़े हुए हैं। ये यूक्रेन के शहर मिर्नोग्राद की तस्वीरें हैं। ये डोनेट्स्क प्रांत का बड़ा शहर है। युद्ध से पहले कोयले के कारोबार का बड़ा हब हुआ करता था। अब वहां वीरानी छाई हुई है। शहर मुर्दा घर जैसा हो गया है। रूसी हमलों के बाद शहर गाजा बन चुका है। 2022 से पहले यहां करीब 46,000 की आबादी बसती थी। अब सिर्फ 1,500 से 2,000 लोग बचे हैं। रूसी सेनाओं ने पोक्रोवस्क की तरह यहां भी यूक्रेनी सेनाओं को इनसर्कल कर दिया है, मतलब चारों तरफ से घेर लिया है। अगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की बात नहीं मानी तो फिर यहां भी वही होगा जो पोक्रोवस्क में हुआ था। या तो यूक्रेन के सैनिक जान से जाएंगे या सरेंडर को मजबूर होंगे। जहां तय युद्ध की बात है, यहां लगातार शेलिंग हो रही है। रूस भारी बमबारी कर रहा है और कभी कभी पूरी रात बम धमाके होते रहते हैं। रूस हैवी आर्टिलरी, मोर्टार्स और एरियल गाइडेड बमों का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ हमारे मुकाबले उनके सैनिकों की संख्या कम है, लिहाजा वो शहर पर बहुत भारी हमला कर रहे हैं, जैसे मिर्नोग्राद की धरती से मिटाना चाहते हों। ज़ेलेंस्की अब भी यूरोप को यही कह रहे हैं, पोक्रोवस्क में रूस कब्जा नहीं कर पाएगा।